वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 तक था। द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलिंग वंश था। ये लोधीज अफ़गान ओरिजिन से थे और दिल्ली के दरबार में ये एक नई संस्कृति लेकर आए थे। 1451 तक दिल्ली सुल्तान का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। लास्ट सुल्तान आलम शाह, जो कि एक सैयद सुल्तान थे, तो वो बादोन चले गए थे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो वहाँ पर बादोन जाकर आम कहला रहा था और जो पंजाब का गवर्नर था बहलोल लोधी, वो ही असली ताकत बन चुका था। आलम शाह ने सिंपली बोल दिया डायरेक्टली जाकर कि ले भाई, तू ही संभाल ले अब गद्दी। 1451 में सैयद वंश ख़त्म हो गया था और जो बहलोल लोधी था पंजाब का गवर्नर, वो सुल्तान बन गया और उसने लोधी डायनेस्टी की शुरुआत की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोधीस अफ़गान ओरिजिन से थे, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई अफ़गान दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बहलोल लोधी अपने साथ अफ़गान रिवाज, रहन सहन और बराबरी का आइडिया लेकर आए। वो अपने सरदारों को हमेशा साथ रखते थे और ख़ुद वो ज़मीन पर बैठ जाते थे और वो हमेशा यही कहते थे अपने सरदारों से कि हम सब अफ़गान भाई हैं। 75 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। और जैसा कि सैयद काल में क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी और इनके टाइम पीरियड में दिल्ली दोबारा से ताकतवर हुई। पर 1526 में पानीपत में बाबर आ गया और दिल्ली सल्तनत फिर ख़त्म हो गई। जब लोधी वंश आया तो अफ़गान कल्चर आया और जब लोधी वंश गया तो मुग़ल एरा स्टार्ट हुआ। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और सल्तनत का खोआ हुआ सामान वापस दिलवाने में इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश रही थी। वो दिल से एक सैनिक थे और उन्होंने अफ़गान अमीर उमरा की वफ़ादारी जीतने पर ध्यान दिया। अच्छा, अगर बहलोल लोधी का कोई सुल्तान उससे नाराज़ हो जाता था तो बहलोल लोधी उसके घर पे जाकर तलवार निकाल के कहता था कि मुझे मार दो, अगर मेरी गलती है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मार दो, पर सल्तनत मत तोड़ो। इनके टाइम में दिल्ली का राज फिर से दोआब से बिहार तक फैल गया था। सैयद काल की दिल्ली से पलम एयरपोर्ट तक वाली बेइज्जती ख़त्म हो गई थी। याद है ना कि सैयद काल में जो सुल्तान थे उनका हुक्म सिर्फ दिल्ली से पलम एयरपोर्ट तक ही चलता था, तो वो वाली बेइज्जती थी वो अब इस टाइम पीरियड में आकर ख़त्म हो गई थी। 38 ईयर्स तक इनका राज चला एंड 1489 में इनकी मौत हो गई और इनकी मौत भी एक सैनिक की तरह ही हुई थी। ये एक जंग के लिए जा रहे थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर लोधी वो एक शक्तिशाली शासक था जिसने 1504 में राजधानी को ट्रांसफ़र किया। वो एक कवि और विद्या का संरक्षक था जिसने अपने दरबार को संस्कृति का केंद्र बनाया। बहलोल लोधी का बेटा निज़म खान जब गद्दी पर बैठा तो उसका नाम सिकंदर लोधी पड़ा। उसने 1489 से 1517 तक राज किया और वो सबसे ज़्यादा काबिल सुल्तान बना। सबसे पहले तो उसने राजधानी बदल दी। 1504 में उसने कहा कि दिल्ली अब पुरानी हो गई है और उसने यमुना किनारे एक नया शहर भी बसाया, आगरा। यही आगे चलकर मुग़लों की वे जान बनी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। बिहार से ग्वालियर तक उन्होंने सब सीधे कर दिए थे। मोर ओवर उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई, इसीलिए इतिहास में ये एक सख्त राजा भी कहलाया। इब्राहिम लोधी दिल्ली का आखिरी सुल्तान था। उसके सख्त स्वभाव और अमीरों के साथ किए गए व्यवहार के कारण ही बहुत से आंतरिक संघर्ष और विद्रोह हुए। 1517 में सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। बाप की तरह वो काबिल तो था, पर उसमें गरूर बहुत ज़्यादा था। बहलोल ने कहा था कि हम सब अफ़गान भाई हैं और इब्राहिम लोधी ने कहा कि मैं सुल्तान हूँ और तुम सब नौकर हो। अफ़गान सरदारों को दरबार में खड़ा रखता था, वो उनकी बेइज्जती करता था। जो पुराने वफ़ादार सरदार थे उनको जेल में डाल दिया और कुछ को तो मरवा भी दिया था। इब्राहिम लोधी का अपना चाचा आलम खान और पंजाब का गवर्नर दौलत खान, उसने बाबर को चिट्ठी लिखी
कि आओ हमें इस ज़िद्दी से बचाओ। 20 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान में एक तरफ इब्राहिम की 1 लाख फौज थी और 1000 हाथी थे, और दूसरी तरफ बाबर के 12,000 सैनिक और तोप थी। इब्राहिम लोदी लड़ा तो बहुत बहादुरी से था, पर गुरूर और रूठे हुए सरदारों के कारण वो उसे जीत ना दिलवा पाए, और फिर वो हार गया और मारा गया। उसके साथ ही 320 साल तक जो पुरानी दिल्ली सल्तनत चलती आई थी वो ख़त्म हुई, और फिर मुग़ल युग शुरू हुआ। सो राइज ऑफ बाबर। डिससेटिस्फाइड जो नोबल्स थे, असंतुष्ट अमीर, उन्होंने सेंट्रल एशिया के रूलर को, बाबर को भारत पर आक्रमण इन्वेड करने के लिए आमंत्रित किया, और बाबर भी नॉर्थ इंडिया में जो रूलिंग पावर थी, राइट, उसको वो चैलेंज करने के लिए तैयार भी था। बैटल ऑफ पानीपत। 20 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर की जो बारूद और तोप के कारण इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। द एंड ऑफ एन एरा। युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। इससे मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी 5 डायनेस्टीज़ जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को रूल किया था। आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि सभी डायनेस्टीज़ के सभी सुल्तान्स ने क्या मेथड्स अपनाए दिल्ली सल्तनत को रूल करने के लिए, कैसे दिल्ली सल्तनत का टाइम ख़त्म हुआ और मुग़ल एरा स्टार्ट हुआ। अब आने वाली वीडियोज़ में हम एक एक करके मुग़ल एम्परर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को रूल किया।